और रास्ता के लिए झगड़ा कर रहा है। हम लोग को छेक के उसी के बहाना से सब मैंने पूरा गांव को छेक के मारपीट कर रहा है। हम लोग तो पर सहते सहते अब हम लोग गांव छोड़ के निकल गए सर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रोड पर रहने के लिए निकल गए। सब बाल बच्चा को छोड़ दिए हैं। जो मार दो चाहे घर लूट लो चाहे जो मकान बना रहे हैं सर। तो मकान बनाते समय लोग विवादी नहीं किया। आज विवादी करने जा रहे हैं कि ईंटा गिराया, ईंटा गिरा कर पूरा रास्ता रोक दिया। लोग जब रास्ता रोक दिया तो कहता है कि एक जादव को नहीं जाने देंगे। सब जादव को जाने देंगे, एक जादव नहीं। कहा नहीं जाने देगा भाई? क्या आप लोग ग्वार का क्या औकात है? अपने मतलब खेत से रास्ता नहीं ले रहा है और मैं यहाँ खरीदी हूँ उसमें से रास्ता मांग रहा है सर। देखिए जादव लोग मारपीट कर रहा है। किसके साथ? मेरे साथ सर। हमें प्रशासनिक लाठी मंजूर है। हमें यहाँ मार दीजिए, मिटा दीजिए, मगर उसकी लाठी मंजूर नहीं है। कहाँ है इसके लिए एसपी ऑफिस आए। पट्टी में सर पिस्टल भिड़ाकर हमको सर धमकी दिया किसी को यहाँ पे नहीं देता है, बहुत तुमको मारेंगे। पूरा खपड़ेल मकान जो है उसको पूरा ईंट से सर पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जहानाबाद में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की घटना ने अब जातीय तनाव का रूप ले लिया है। घटना भेलावर थाना क्षेत्र के नेरथुआ मठ गांव की है। इस मामले को लेकर एक पक्ष के लोग जहां एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष भेलावर थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस मामले को लेकर दोनों ओर से जातीय गोलबंदी की बात कही जा रही है। दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि एक नेता हालात को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। इस घटना को लेकर एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर फरियाद लगाते हुए कहा कि एक जाति विशेष के लोग अपनी दबंगई दिखाते हुए हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम लोग अपने जमीन में घर बनाए हुए हैं, जिसे दूसरे पक्ष के लोग रास्ता बताते हुए जबरदस्ती करने पर तुले हुए हैं। हालांकि इस फरियाद पर एसपी अरविंद प्रताप सिंह द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया। अपना खरीदा हुआ जमीन है सर और रास्ता के लिए झगड़ा कर रहा है। हम लोग को छेक के उसी के बहाना से सब मैंने पूरा गांव को छेक के मारपीट कर रहा है। हम लोग के कमाने खाने वाले, मेरे घर में शौचालय नहीं है। हम लोग लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, सीटी मार रहा है, छेड़ रहा है। और पति लोग भी सब जाते हैं ड्यूटी, उसको भी चेक के मार रहा है। रोड़ा ईटा सब रख ले, पूरा लाठी जमा कर ले, हम लोग निकलते हैं। हम लोग को शुरू कर देता है मारने के लिए। गुवार लोग क्या कहता है? हम लोग क्या चाहता है सर? हम लोग को तब तो तबाह कैले लगता है कि गाँव से क्या बताएं। हम लोग तो पर सहते सहते अब हम लोग गांव छोड़ के निकल गए सर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रोड पर रहने के लिए निकल गए। सब बाल बच्चा को छोड़ दिए हैं। जो मार दो चाहे घर लूट लो चाहे जो चाहता है कि हमको खरीदल जमीन में हमको रास्ता चाहिए, दे दो। कोई देगा सर? पहले से रास्ता था उसमें? नहीं था सर। कहाँ का मामला है ये? मामला नेरथुआ मठ का है सर। आज कहाँ है आप लोग? हम लोग डीएम ऑफिस आए हैं। डीएम साहब से मिलने की? हाँ मिले तो उन लोग बोले कि नीचे जाइए, बोले कि नीचे जाइए और यहाँ पे आदमी है, इन लोग से हम लोग मिला लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी हुआ। बना हुआ है सर, जेन्युइन घर बना हुआ है। वो अपने मतलब खेत से रास्ता नहीं ले रहा है और मैं यहाँ खरीदी हूँ उसमें से रास्ता मांग रहा है सर। जब रास्ता नहीं दे रहे हैं तो बाहरी गुंडा लोग बुलाकर मारपीट कर रहा है सर। बाहर निकल रहे हैं, मारपीट कर रहा है। उसके बाद उसने पूरा बर्बाद कर दिया है सर। हमने छोड़ के घर चले आए हैं यहाँ सर। हम कन्हू जा रहे हैं, हमारे भैया ड्यूटी में काम करते हैं, घर पर हमने नहीं रहते हैं। वो छेक के मार रहा है सर। हमने बाहर से आया है और बात बचाव किया है कि जब ठीक है आपका घर है, आप बनाए हैं घर में, और आप भाई से रास्ता ना मांगेगा कि हम किससे रास्ता मांगेगा। वो कह रहा है कि नहीं, हम भाई से रास्ता नहीं मांगे, तुमसे रास्ता लेंगे। कौन लोग मारपीट कर, कितने लोग? देखिए जादव लोग मारपीट कर रहा है। किसके साथ? मेरे साथ सर। हाँ, चंद्रवंशी हम है, ठीक ना। उसका नाम अकलू यादव है, ठीक ना। सिद्धेश्वर यादव उसका पिता का नाम है। भाई का नाम है। अच्छी बताइए, विवाद कितना दिन से चल रहा है? विवाद सर साल भर से चल रहा है सर। साल भर से चल रहा है। पहले कहीं शिकायत किए थे, थाना में किए थे सर। थाना में एक रंजीत पासवान मुखिया हैं जो अभी पूर्व में है। वो रंजीत पासवान जो नेरथुआ मठ का मुखिया हैं, तो उसने बोले कि चलिए मामला को वहाँ थाना प्रभारी, कल हम आए हैं। थाना प्रभारी ने बोले कि जाइए, लड़ाई नहीं कीजिएगा। जब हमारे भाई को कोई निकल रहा है तो उसके मारपीट कर रहा है सर। हमको कहना है कि हमें न्याय दे दीजिए। हमें यहाँ की लाठी मंजूर है, हमें प्रशासनिक लाठी मंजूर है। हमें यहाँ मार दीजिए, मिटा दीजिए, मगर उसकी लाठी मंजूर नहीं है। कहाँ है इसके लिए एसपी ऑफिस आए हैं। एसपी सर से हम गुहार करेंगे कि हमें न्याय दे दीजिए। हमें बाहर से गुंडा बुला कर मारेगा तो हमें नहीं चाहिए। हाँ, मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। कहाँ का मामला है? नेरथुआ मठ का मामला है।
वहीं दूसरे पक्ष से भी दर्जनों ग्रामीण एक साथ भेलावर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाए हैं। दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि जिस जगह पर घर बनाया गया है वह काफी पहले से मुख्यमंत्री सड़क योजना से सड़क बनाई गई है, जो आम रास्ता है और सिंचाई करने को लेकर एक पुलिया है, जिसे घर बनाकर पुलिया को बंद एवं रास्ते को अवरोध कर दिया गया, जिससे आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उनके द्वारा भेलावर थाने में एक आवेदन भी दिया गया है, जिसमें महिला के साथ मारपीट तथा 4 लाख रुपए की चोरी का भी आरोप लगाया गया है। जो हम मकान बना रहे हैं सर, तो मकान बनाते समय वो लोग विवादी नहीं किया। जब 1.5 लेवल हम लोग मकान बना रखे हैं तो उस समय वो लोग आज विवादी करने जा रहे हैं कि ईंटा गिराएं और ईंटा गिरा कर पूरा रास्ता रोक दिया लोग। जब रास्ता रोक दिया तो कहता है कि एक यादव को नहीं जाने देंगे, सब यादव को जाने देंगे, एक यादव नहीं। काहे नहीं जाने दीजिएगा भाई? सब यादव हम लोग मीटिंग किए कि नहीं, लड़ना नहीं चाहिए, समझौता से अगर काम हो जाता है तो अच्छा है। अगर नहीं मानिएगा तो भाई तो वो लोग क्या किया कि सब शाम के ईंटा रख दिया छत्ता पर, डंडा रख दिया और रखकर पूरा तरह ऊपर ईंटा चलाने लगा कि आप लोग ग्वार का क्या औकात है? आप लोग का झोपड़ी का मकान है, खपरा का मकान है, आप लोग खेती करता है, आपको क्या औकात है? किसान को हम देख लेंगे, जो आप जैसे मन तैसे। ये बोला लोग भुर्रा जो नाम का होता है, जो भुर्रा सब कहते हैं, कहार मंजू देवी रंजित नाम उसका है सर। हम तो यहाँ रहते भी नहीं है सर, मेरा हस्बैंड जॉब करते हैं सर, वो ड्यूटी पर रहते हैं, ITB में जॉब करते हैं सर। हम तो घर पर भी नहीं रहते हैं और बच्चे के पढ़ाने के लिए हम जहानाबाद में रहते हैं सर। लेकिन ये सब हल्ला विवादी अगर सुने तो हम घर पर आ रखे हैं। फिर भी हम लोग समाज में लेडीज़ की समाज में बोले कि नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़ा कि आप लोग क्या औकात है, क्या दम है, देख लेंगे। मारपीट जो लोग ऊपर ईंटा चलाने लगा सर, डंडा फेंकने लगा, बस क्या बताएं सर, हम लोग का उतना क्षमता नहीं था कि उतना आगे हम बढ़ पाए, निकल पाए घर से। घायल सर मार दिया सर कि मेरा ठेवना सर मतलब दर्द से मतलब क्या अभी दाग भी हो सर, ठेवना में ढेला चला दिया सर, मोबाइल मेरा मार के सब फोड़ दिया सर। अभी कहाँ हैं आप? अभी तो सर हम थाना पर भेलावर ओपी के पास आ रखे हैं सर। हम लोग अपना बयान देने आ रहे हैं सर, अपना बचाव के लिए आ रहे हैं सर। मामला सर निरथुआ मठ है सर। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। रास्ता विवाद लड़ाई था सर हम लोग रंजीत कुमार और राजेंद्र प्रसाद में सर। लगभग हम 6 बरस पहले मकान सर बनाए हैं। वो रास्ता से आ जा रहे थे, कोई विवाद नहीं था। उससे जब मकान सर बना रहे थे उसमें पूछ के बनाए थे, तो बोला ठीक है ये रास्ता आपका है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए जाइए। अब सर पूरा रास्ता को ईंट गिराकर पूरा बंद कर दिया गया। उसके 2 महीना था सर। 2 महीने के बाद आवेदन भी थाना में दिए हैं, सीओ के यहाँ भी सर दिए हैं, सीओ के पास भी दिए हैं सर। उन लोग को आवेदन दिए हैं। उसके बाद पूछे कि सर उसको पूछे कि रास्ता ये जो बंद कर दिए हैं वो रास्ता को आप ईंट हटाइए कि नहीं। जब हटाने के लिए सर बोले, पूरा गाली गलौज मारपीट किया गया। घर में सर चढ़कर कनपट्टी में पिस्टन भिड़ा कर सर पूरा भिड़ा कर सीओ के यहाँ जातीय गोलबंद सीओ के यहाँ आवेदन देता है तो बहुत मार मारेंगे। सीओ के आवेदन देता है बहुत पूरा सर मेरे कनपट्टी में रंजीत कुमार, उसका भाई सुशील कुमार, हाँ गाँव का है सुशील कुमार, राजीव कुमार, कनपट्टी में सर पिस्टल भिड़ा कर हमको सर धमकी दिया, सीओ के आवेदन देता है बहुत तुमको मार मारेंगे। आवेदन था सीओ की, हाँ सर हल्ला हुआ। मेरे पत्नी को सर बाल पकड़ कर पटक दिया सर नीचे धरती पे, उसे अर्धनंगन हो गया। सब हल्ला हुआ, बचाने के सर मेरा चाचा है उनको भी सर रस्सी से पूरा बांध कर मारा गया सर, समझ गए ना। उनका सर मेरा चाचा है, हमको सर पूरा देखिए पैर में सर मेरा पूरा पैर में सर चोट है, समझ गए ना सर। उसके बाद पूरा मकान को मेरा क्षतिग्रस्त सर कर दिया। पूरा खपड़ेल मकान जो है उसको पूरा ईंट से सर पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बहुत ही निरथुआ मठ, ग्राम निरथुआ मठ सर है ना। जो रोड बना है मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना सड़क के तहत बना है 1990 में सर। उस समय हम लोग बालक थे, छोटे थे सर। हमारे गार्जियन लोग ने बनाया, गार्जियन ने बना करके सर रोड बना। 2-3 बार मुख्यमंत्री योजना के थ्रू रिपेयर भी हुआ है सर। उसमें एक पुल है सर जिससे हम सिंचाई करते हैं। एक साइड पुल के छोर बचा हुआ है सर, दूसरे साइड पुल पर ही रंजीत कुमार ने मकान बना लिया है और पंचायत सेवक में बोलता है कि ऐसे पुल की योजना हम डेली खोलते हैं और बंद करते हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकता है। विवाद के कारण रास्ता और पुल सर जिससे हम सिंचाई करते हैं सर। उसके बाद शाम के सर क्या हुआ कि अचानक जातीय गोलाबंदी किया सर, सभी जाति मिलकर के। उसमें सर 50 आदमी से ऊपर लोग हैं सर। सब गोलाबंदी करके खपड़ेल मकान, हम लोग गरीब परिवार के हैं सर, कम पढ़े लिखे हैं आदमी, अशिक्षित हमारे गार्जियन है, मिल करके खपड़ा से फोड़ दिया। जाके देखा जाए, जाँच किया जाए। जातीय गोलबंदी करके रंजीत कुमार और सारे भाई, वो सारे सजातीय जो उसके जात के लोग हैं, यानी जातीय विवाद कर दिया सर। उसके बाद हम लोग परिवार हैं तो आए हैं कि इस तरह से मेरे घर से 4 लाख के गहना की चोरी हुआ सर, महिला से छेड़खानी हुआ है, बक्सा सब तोड़ फोड़ दिया है सर। इसको जांच किया जाए, जांच करने की मांग करते हैं, उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं सर। अभी हम थाना पर आए थे सर, सुबह से ही हैं सर। उधर विपक्ष पार्टी के MLC ने बहका रखा सर। उन्होंने बहका के क्या नाम है अपना SP साहब के आवास पर भेज ऑफिस SP कार्यालय के ऑफिस में भेज रखा है सर। हम लोग सुबह से धरना पर हैं सर, हम लोग को पता नहीं है। बाद में सब बोला कि हम लोग SP आवास में गया। हम थाना से मांग कर रहे हैं सर बार-बार कि इसको चेक करके हमको सर ईंट हटाया जाए। अभी भी देखा जाए रास्ता पर ही ईंट है सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश कुमार है सर।
इधर पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं पर जांच का आदेश दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे विवाद की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। फाइनल व्यू। बहरहाल अब पुलिस के सामने गहराते इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी है। इसे लेकर दोनों ओर से राजनीति भी हो रही है। कुछ नेता इसे हवा देने में लगे हुए हैं। यह मामला अब सिर्फ रास्ता का नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था की चुनौती बन चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसे कैसे निपटाती है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा छोटा मेरे देवर है, उनका वो राज मजदूर में बेचारा कमाता था, बाल बच्चा के कमा के खिलाता था। वो घर पे उसका पैर में प्रॉब्लम है, ब्लड नहीं बंद हो रहा है, वहाँ नहीं पाया। क्या से मारा है? ईटा से मारा होगा या तो कुछ खंती उनती से भोग दिया होगा। दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ ना? हाँ, पूरा ब्लड बंद नहीं, नस कट गया है पैर का। उसको तुम लेके आ ही रहे तो चल ही नहीं पा रहा है तुम लेके। दो पक्षों में मारपीट का मामला आया था, जिसमें कुछ जातीय तनाव की बात भी सामने आई थी। उसमें कल भी दोनों पक्षों से कुछ लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत थाने लाया गया था, और जब शाम को उन लोगों ने ये बात दी कि अब हम लोग ऐसा कोई सुलह समझौता उन्होंने दिया, तो वो लोग वापस चले गए। पर आज सुबह पुनः उन्होंने वापस झगड़ा कर लिया। उसमें काफ़ी लोग बड़ी मात्रा में कलेक्ट्रेट परिसर में भी आए थे। तो एसडीपीओ घोषी के नेतृत्व में पूरी टीम वहाँ पर गई थी, और वहाँ उस गाँव को लेकर हम लोग विजिलेंट हैं। अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती तो हम लोग बड़ी मात्रा में फोर्स भी रखेंगे, अरेस्टिंग भी कराएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जब आप कोई भी झगड़ा करते हैं, थाने जाते हैं और वहाँ पर आप ये कहते हैं कि हम लोग अगला सुलह समझौता करेंगे, और 2 से 3 घंटों में इस चीज़ को वायलेट कर देते हैं, तो पुलिस तो गिरफ्तार कर ही भेजेगी। कारण तो एक ज़मीनी विवाद है, जिसमें आने जाने के रास्ते को लेकर विवाद है। विवाद की वजह बहुत ट्रिवियल है, बड़ी मामूली वजह है, लेकिन वो विवाद बीच बीच में रिसर्फेस कर जाता है वहाँ।